So hello guys, welcome to my YouTube channel Quick Badda and my name is Ankit Siddharth as usual and आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है आपको क्लास 7 का जो क्लास 7 का चैप्टर 7 जो है हमारा जो है आज का ये जो है टॉपिक रहेगा। ठीक है, यानी कि मार्केट अराउंड अस। ठीक है, सीटेट का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको बन जाता है, काफी डीप में आपको समझना होता है, यानी कि एक एक टर्म आपको समझना होता है, तब जाकर जो होगा क्लियर हो जाता है। थोड़ा मैं स्क्रीन देख लेता हूँ कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको थोड़ा। ठीक है, चलिए तो आगे है कि टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को जो मैं बताऊंगा उसको जो है आपको बढ़िया से जो है आपको क्लियर जो है वो समझ विकसित करना होगा उसको, और टॉपिक जो है जो आपको याद रखना होगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और मैराथन के रूप में भी मैं आपको समय से पहले मैं दे दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। तो बाजारों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केट, इसको ध्यान रखना एकदम। तो हम अपनी जरूरत का सामान अलग अलग तरह के बाजारों से खरीदते हैं। ठीक है, वीकली मार्केट। ठीक है, वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट क्या है, यानी कि साप्ताहिक बाजार किसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बाजार हफ्ते में किसी एक निश्चित समय पर जो है वह लगता है। ये ट्यूसडे को लग सकता है, या मंडे को लग सकता है, या सैटरडे को लग सकता है। सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार वो उसी को कहते हैं। तो यहाँ सामान जो है क्या है, सस्ता मिलता है। याद रखिएगा, यहाँ सामान क्या है, सस्ता मिलता है। क्योंकि सामान सस्ता क्यों मिलता है अब बताता हूँ मैं क्यों मिलता है। देखिए पहले डिफिनेशन पढ़ लेता हूँ कि क्योंकि दुकानदारों को पक्की दुकानों का किराया, बिजली और बिल और सरकारी टैक्स नहीं देना पड़ता है, और यहाँ मोल तोल की गुंजाइश भी जो है वह होती है। ठीक है, अब क्यों मिलता है मैं बता दूंगा आपको। देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए ये शॉप है। ठीक है, दुकान, तो दुकान पे क्या लगेगा, रेंट भी लगेगा। ठीक है, रेंट के साथ आपको यहाँ का आपको सालाना उनको कुछ देना भी पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्स भी लगेगा। ठीक ना, यहाँ पे टैक्स भी लगेगा, सब कुछ है। अब यहाँ पे कोई सामान जो है अगर 5 रुपए का कोई लेकर आता है, मान लीजिए 5 रुपए का, तो जाहिर सी बात है आपको इतना कुछ इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है दुकानदार आपको कितना में बेचेगा इसको। तो दुकानदार आपको हो सकता है 8 रुपया में आपको बेचेगा, हो सकता है या 9 रुपया में बेचेगा। ठीक है, अब वीकली जब साप्ताहिक बाजार जब लगता है तो आपको वह खुले में होता है। ठीक है, ओपन मार्केट होता है। ठीक है, आपको देखते होंगे कि रोड के साइड के किनारे या वीकली मार्केट ऐसा लगता है। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, कोई फील्ड होता है या ऐसा लगता है, दिल्ली में भी लगता है बहुत सारा, आप जाकर देख सकते हैं, काफी सामान जो है कम पैसा मिलता है। तो वहां पर जो दुकानदार जो है वो आते हैं, आपको वहां पर ठेली वाले टाइप का आते हैं, और क्या वो सामान पूरा लेकर आते हैं, उसका कोई भी रेंट यहाँ पे नहीं लगता है, ना बिल लगता है, ना ही आपको कोई टैक्स लगता है, जिसके वजह से जो है अब ये सामान जो है 5 रुपए का अगर खरीदे, ये भी अगर 5 रुपए का खरीदते हैं, ठीक है, तो 5 रुपए का अगर ये भी खरीदते हैं तो वो कितना में आपको सेंड कर सकते, सॉरी मतलब कितना में बेच देंगे, वो हो सकता है 6 रुपए में बेच देंगे, हो सकता है 7 रुपए में बेच देंगे। तो जाहिर सी बात है इनसे कंपेरिजन तो कम ही मिलेगा ना। ठीक है, ये रीजन जो है वो बनता है, जिसके वजह से जो है यह जो है काफी सस्ता जो है वो आपको होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो शॉप्स इन दी नेबरहुड। ठीक है, पड़ोस की दुकानें, यह देखते हैं। तो यह हमारे घर के पास होती है और हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, और जब मन करे आ जाए दरवाजा खटखटाकर जो है वह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे को जानते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट उधार भी जो है यहाँ पे चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं ना क्या बाजार में कहीं जाइएगा या कहीं और जाइएगा, वहां पे कहीं उधार दे दीजिए तो कोई उधार देगा, लेकिन घर के आसपास की जो दुकान होती है वहां पे आप उधार भी जो है वह ले सकते हैं। इसको है आगे है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, और मॉल, ये तो आपको पता ही होगा, मॉल तो आप सबसे ज्यादा घूमते हैं, हम लोग भी घूमते हैं सबसे अधिक। ठीक है, तो ये शहरों की स्थिति बड़ी ये शहरों में स्थित होती है। ठीक है, बड़ी और बहुमंजिला और वास्तुकुलीन होती है, यानी कि एयर कंडीशन भी आपको इसमें मिलता है, बढ़िया से आपको इमारतें होती है, और यहाँ ब्रांडेड और महंगा सामान जो है आपको मिलता है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे कोई भी सामान हो, जब भी आप जाते हैं तो क्या 500 का रेट है, तो 200 वाला भी चीज है या 300 वाला भी चीज है, तो एक ही रेंज में आपको 499 लेकर एक ही रेंज में कई सामान जो है कम बेसी जो है आपको बेच दिया जाता है। किसी को फायदा, किसी को लाभ इसमें होता है, वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, मोल भाव यहाँ पे नहीं होता है, और क्या है वीकली मार्केट में आपको मोल भाव होता है, वहाँ पे कम बेसी आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम बेसी आप नहीं करा सकते। ठीक है, चलिए तो बाजारों की श्रृंखला में देखें।
कि चेन ऑफ द मार्केट, सामान सीधे फैक्ट्री से जो है क्या है हमारे पास नहीं आता है। आपको पता होगा कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से आने से पहले या कई चरण से होकर जो है वो गुजरता है, तब जाके जो है कस्टमर को जो है वो मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर उत्पादक, ठीक है। तो जो सामान बनता है जैसे किसान या फैक्ट्री, ठीक है, जो सामान बनाता है, सॉरी जो सामान बनाता है उसको हम कहते हैं यानी कि किसान या फैक्ट्री, ठीक है। तो होलसेलर ट्रेडर क्या हुआ कि थोक व्यापारी हुआ, ये बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और जैसे 100 किलो सब्जी या 1000 शर्ट, ठीक है, होलसेलर दिया होता है, ठीक है। होलसेलर जो बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर दुकानों पर सप्लाई करते हैं, ये लोग, ये कुछ आता है, ठीक है। और रिटेलर हो गए तो खुदरा व्यापारी जो आपके घर के आसपास जो है दुकानदार जो वह होते हैं, जो अभी मैंने बताया वही होते हैं, ठीक है। तो यह वह छोटे व्यापारी या दुकानदार होते हैं जिनके अंत में जो है वह सामान खरीदते हैं और हर बाजार में आपको वह मिलता है। तो आजकल बाजार जाने की जरूरत नहीं, हमेशा नहीं पड़ती है, क्योंकि अब रीजन क्या है क्यों नहीं पड़ती है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है, आपको रिटेलर वाला में आपको क्या है कई चरण में आता है, तो जिसके वजह से सामान जो है वो महंगा होता है, डायरेक्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। सबको अपने पैसा जो कमाना होता है बीच में, तो इसकी वजह से महंगा सामान मिलता है। इसके बाद क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कम पैसा में भी आपको हो सकता है मार्केट से सामान जो है वो मिल जाए ऑनलाइन में, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे फोन और लैपटॉप ऑर्डर कर देते हैं, यही सामान जो है वह ऑनलाइन शॉपिंग होता है। मुझे नहीं लगता ये समझाने की आपको जरूरत है इसको ज्यादा। चलिए इनडायरेक्ट मार्केट जो है क्या कहते हैं इसको समझते हैं। तो बहुत से बाजार ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि एक किसान खाद या बीज खरीदता है या एक कार फैक्ट्री टायर या इंजन के पार्ट्स खरीदती है। हम केवल अंतिम उत्पाद जो है वह देखते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे सामान ये आइटम्स है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, ठीक है। इनडायरेक्ट मार्केट जो होता है, जैसे कि एक किसान खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, एक फैक्ट्री टायर या इंजन के पार्ट्स खरीदती है, तो हम केवल अंतिम उत्पादन जो है वह देख पाते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे कहने का मतलब कि कार बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसको भी बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो अब पार्ट्स थोड़ी ना आपको पता है कहाँ मिलता है कि नहीं, लेकिन ये सिंबल होकर आपको कार के फॉर्म में आपको मिलता है डायरेक्टली। ये चीज आपको यही समझाया गया है, ठीक है। अब वैसे भी आपको ये सब जरूरत भी नहीं होता, फैक्ट्री को जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब किसान को क्या यानी कि किसान के खाद, क्यों लिखा है किसान के खाद, ठीक है। किसान जब फसल उगा देता है तो फसल आपको डायरेक्टली मिलता है, डायरेक्ट आपको फसल मिलता है, ना कि उसमें किसान कितना पानी डाल रहा है, ना कितना हार्वेस्टिंग कर रहा है, कितना उसमें बीज डाल रहा है, कितना उसमें कीटनाशक डाल रहा है। मतलब इन सब का खर्चा जो है वो आपको थोड़ी ना पता चलता है, उसको थोड़ी ना आपको खरीदना है। यही से दिया गया कि इनडायरेक्ट मार्केट जो है इसे ही हम जो है वो कहते हैं। आइए ऊपर देखते हैं कि बाजार और समानता। तो बाजार में सभी की स्थिति एक जैसी जो है वह नहीं होती है। शॉपकीपर देखे, दुकानदार यानी कि एक तरफ साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार है जिसके पास बहुत कम जो है वो पूंजी होता है, जनरल के पास बहुत कम कैपिटल और पूंजी होता है, जिसके वजह से अस्थायी जो है वो बाजार जो है वह नहीं रख पाते हैं, अपना शॉप जो है वह नहीं रख पाते हैं। आइए दूसरी तरफ मॉल या बड़ा व्यापारी है जो करोड़ों रुपए का निवेश करते हैं और उनकी कमाई में भी बहुत ज्यादा जो है इजाफा जो है देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्लियर हो जाए। थोड़ा देर पिएगा, थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा स्लाइड, स्टक कर दिया। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर कहीं किया है, तो मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है बोलने का, ठीक है। क्योंकि अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है और अंकित सिद्धार्थ मेरा जो है नाम है, और तरह तरह के प्लेलिस्ट आपको हर एग्जाम का लगभग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है कि बड़ा क्या लिखा था, हाँ मानी यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर जो है आपको मॉल की कमाई और लोकल जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, उनमें आपको दिखाई देता है, ठीक है। रिटेलर के दुकान में तो काफी अंतर जो है काफी दिखाई देता है। चलिए आगे हम देखते हैं आपको समरी में कि इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि बाजार वस्तुओं के उत्पाद और वितरण की एक बड़ी कड़ी है और वीकली मार्केट गरीबों के लिए अच्छे है, ठीक है, गरीबों के लिए अच्छे है। वीकली मार्केट साप्ताहिक मार्केट जो होता है गरीबों के लिए अच्छा होता है और बाजार हमें सुविधा देता है, लेकिन वे आर्थिक असमानता का भी दर्शाता है, यानी कि आर्थिक असमानता भी दर्शाता है। अब कोई दुकान खोलना चाहे तो हो सकता है कि सबके पास पैसा नहीं है कि वो मॉल खोल सके, सबके पास पैसा नहीं है कि वह अस्थायी दुकान जो है वह खोल सके, तो रोड के किनारे और काफी जो है आपको देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को भी
तो वो खोलते हैं, रोड के किनारे भी बेचने को, लोग ठेला पे भी बेचते हैं, तो ये चीज आपको दिखाई देता है। वेंडर भी होते हैं लोग। तो सामान के उत्पादन से लेकर ग्राहक देखते हैं आगे कहा थे, चेन ऑफ मार्केट करते हैं, ठीक है। सामान का उत्पादन यानी कि सामान कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको उत्पादन से लेकर आपको कस्टमर तक जो पहुंचने का जो दौर होता है, यानी कि जो चेन होता है, उसी को हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि छोटे उत्पादकों और दुकानदारों में कम लाभ जो है वो मिलता है, यानी कि लास्ट वाला जो फेज होता है, फैक्ट्री से निकलकर जो जाता है आपको लास्ट वाला जो फेज होता है, यानी कि किराना का दुकान जो खुले रहता है, उनको जो है कम कमाई होता है, ठीक है। तो वही दिखाया गया है। आगे है कि होलसेल देखें, होलसेल तो बड़ी मात्रा में जो है सामान खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। होलसेल में रिटेलर क्या है कि खुदरा व्यापारी, वह जो कम मात्रा में उपभोक्ता को सामान बेचता है, रिटेलर, इसी को होता है रिटेलर, ठीक है। और चेन ऑफ मार्केट क्या होता है कि बाजार की श्रृंखला कड़ियों व समूह जो उत्पादन और उपभोक्ता में जोड़ता है, ठीक है। कंज्यूमर क्या है, उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो अपनी जरूरत के लिए सामान खरीदता है। क्रेडिट क्या है, उधार, यानी कि क्रेडिट कार्ड जैसा आपको पता है कि उसमें लोन भी आपको मिल जाता है, तो वही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है कि सामान आज लेना और उसका भुगतान जो है भविष्य में करना, उसी को क्या हम कहते हैं, क्रेडिट जो हम कहते हैं। चलिए इससे पहले कि हम नेक्स्ट चैप्टर में जाए, एक कुछ मुझे लगता है कि इसमें कुछ बाकी होगा, तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। थोड़ा देर मैं पॉज करूंगा वीडियो को। चलो अभी मैं एनसीईआरटी देख रहा था, मतलब कि कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ फैक्ट जो है वो छूट गए हैं। अगला में अगर छूट गए होंगे तो मैं अगला में कवर करा दूंगा, लेकिन मैं जनरली अगर ओवरव्यू देख के आया तो जनरली नहीं था, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, उससे ज्यादा कंटेंट जो है आपको यहाँ पर है बोर्ड, ठीक है। तो ज्यादा इसमें नहीं है, आप यहाँ पे जो है पूरा कवर जो है आपको वो हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम अब अगला जो है चैप्टर, यानी कि बाजार से रिलेटेड अगला चैप्टर हमारा होगा, यानी कि बाजार में एक कमी, इसको हम देख लेंगे, ठीक। तो इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट जो है निकल के आने वाले हैं, याद रखिएगा। यह 8 और 9 चैप्टर भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। क्योंकि जमाटा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा।